बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 4 हमारा है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे नोट करवाए थे। मैंने आप लोगों को साफ़ और सादा अल्फाज में कहा हुआ है कि आप लोगों ने आइडल नहीं बैठना। क्लास 9 का इंग्लिश यूनिट 4 तक हम कर चुके हैं क्विज़ेस के थ्रू, और उसके अंदर जो मसले थे वो मेंबर्स ने मुझे नोट करवाए थे। मैं उसके ऊपर लेक्चर्स आपको दे चुका हूं। तकरीबन 3 वीडियो लेक्चर्स, लंबे अच्छे खासे लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारा है एडवर्ब्स के ऊपर, एडजेक्टिव्स के ऊपर, प्रेपोजिशंस के ऊपर, कंजंक्शंस के ऊपर और इंटरजेक्शंस के ऊपर। ये वही टॉपिक्स हैं जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप लोगों ने मुझे नोट करवाए थे। तो इस लेक्चर के अंदर मैं इनको डिस्कस करूँगा, आप लोगों ने सीखना है। मैं कोशिश करूंगा सादा अल्फाज के साथ आपको समझा सकूं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर भी काम करूंगा। कल से आपको पेडागोजी के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। क्विज़ेस भी मिल रहे हैं, अच्छे खासे क्विज़ेस आप लोगों के साथ शेयर हुए हैं। इन क्विज़ेस का मकसद क्या है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको रिकॉल देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्विज़ेस का मतलब ये है कि एग्जैक्टली यही एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे या आएंगे, ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन टॉपिक्स वही हैं जो बुक्स से उठाकर मैंने उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ दिए हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, रियल प्रैक्टिस आपकी हो रही है तो वो चीज़ें आपने उठानी है, उनके ऊपर रिसर्च करना है। चाहे आप ऑनलाइन रिसर्च करें, लेकिन मैं ऑनलाइन रिसर्च से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप के साथ जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं किताबों की वो भी शेयर कर चुका हूं। आप लोगों को एक एप्लीकेशन का लिंक दिया था कि आप ये इंस्टॉल कर लो। वहां बुक्स हैं प्राइमरी से लेकर सेकेंड ईयर तक, उनके अंदर आपने चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर स्टडी करना है। चैप्टर वाइज आपने जाना है। जहां पर आप फंस जाओ, जहां पर आपको मसला हो, यार एक सिंपल सा पेज उठा लो, उसके ऊपर लिख लो, मुझे बता दो, मैं उसके ऊपर लेक्चर दूंगा। टॉपिक्स के अंदर कंफ्यूजन आपको जहां पर हो वो आपने लिखना है, उसको मुझ तक पहुंचाना आपका काम है। बाकी उसके ऊपर लेक्चरिंग करना, आपको गाइड करना, वो मेरा काम है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि आपने करना क्या है, कैसे करना है। अब जिसने किया मैं उसको लेक्चर के थ्रू डिस्कस करूँगा, लेक्चर के थ्रू आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एडवर्ब्स और एडवर्ब्स के जो टाइप्स हैं। एडवर्ब्स को तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन टाइप्स के साथ आज डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है दैट मॉडिफाइज, जो कि मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन्स चेंज करता है। अ वर्ब किसी दूसरे वर्ब को, एन एडजेक्टिव किसी दूसरे एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, ये एक वर्ड होता है जो दूसरे वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। इतना आपने याद रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। इन चीज़ों के हवाले से एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ ऑफन कितना, ठीक है, उसकी जो मैनर है उसके हवाले से। आर टू व्हाट एक्सटेंट, या किस हद तक कोई एक्शन हुआ। इन चीज़ों के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, एडवर्ब प्रोवाइड करता है। एडवर्ब के एग्जांपल्स आप देख लें, क्विकली, यस्टरडे, हियर, वेरी, ऑलवेज, ये एडवर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सा एडवर्ब है, यानी टाइप के हवाले से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या काम करता है, इट डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपन्स। कोई चीज़ या कोई काम कैसे हुआ है या कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो खुश या खूबसूरत अल्फाज के साथ गाती है, ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरत गाती है। वट एवर, यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुली का वर्ड है ये असल में हमें एक एडवर्ब का आइडिया दे रहा है। वो कैसे, हाउ समथिंग हैपन्स, वो कैसे कर रही है या वो कैसे गाती है,
सो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती है या वो खूबसूरत आवाज़ के साथ गाती है। ठीक है, सो इस तरह के एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन्स, कोई काम कैसे होता है। यहाँ पर ब्यूटीफुली का वर्ड आ गया, सो ये ब्यूटीफुली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब ब्यूटीफुली एडवर्ब तो है, लेकिन एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये सिंग्स को मज़ीद हमें डिस्क्राइब करके बता रहा है। शी सिंग्स, बट हाउ? शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स अगली, या शी सिंग्स नॉट ब्यूटीफुली। तो ये ब्यूटीफुली जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, हमें बता रहा है कि कोई काम कैसे होता है या कैसे हो रहा है। सो आई थिंक पहला टाइप आपको क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप आप देख लें, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यार वो वर्ड्स जो हमें टाइम के हवाले से आइडिया देते हैं। इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है, कोई काम कब होता है, व्हेन के हवाले से जब हमें बताए तो वो वर्ड्स सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल मीट यू टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो का मतलब है कि ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि इस वर्ड ने, टुमारो के इस वर्ड ने हमें बता दिया कि यार कल मुलाकात होगी, मैं आपसे कल मिलूंगा। आई विल मीट यू टुमारो या वी विल मीट टुडे। सो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमें टाइम के हवाले से आइडिया देते हैं, टाइम के हवाले से हमें इन्फॉर्म करते हैं। सो इस तरह के एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं। क्लियर हो गया। थर्ड टाइप को आप देख लें, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो हमें जगह के हवाले से इन्फॉर्म करे, वो वर्ड्स जो हमें जगह के हवाले से बताए। शो वेयर समथिंग हैपन्स, कहाँ पर कुछ हो रहा है या कहाँ पर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, ही इज़ वेटिंग आउटसाइड। वेटिंग यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है, ING के फॉर्म में, लेकिन इसको मज़ीद एक्सप्लेन क्या कर रहा है, आउटसाइड का जो वर्ड है वेटिंग के हवाले से हमें बता रहा है कि वो वेटिंग कहाँ पे हो रही है, वो बाहर बैठकर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग आउटसाइड। तो इस तरह के वर्ड्स जब आ जाएं, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। फोर्थ नंबर को आप देख लें, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के हवाले से हमें बताया जाता है इस तरह के एडवर्ब्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, शो हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, हाउ ऑफन, किस तरह से या कैसे। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, अब ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो हमेशा सुबह सवेरे उठती है, अर्ली टाइम पर उठती है। सो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। इस तरह के वर्ड्स जब सेंटेंसेस के अंदर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। फिफ्थ नंबर को आप देख लें, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये क्या काम करता है, इट शोज अस द इंटेंसिटी और डिग्री। ठीक है, हमें किसी चीज़ के हवाले से उसकी इंटेंसिटी या फिर डिग्री का पता चलता है इस तरह के एडवर्ब्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, द वाटर इज़ एक्सट्रीमली कूल्ड। यहाँ पर एक्सट्रीमली का वर्ड जो है आपको बता रहा है कि ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। सो इस तरह के वर्ड्स हमें क्या करते हैं, इंटेंसिटी या फिर डिग्री, उसका जो डिग्री लेवल है उसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो इस तरह के वर्ड्स को हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बोलते हैं। आसान सा काम है, जब डिग्री के हवाले से कोई लफ्ज़ आपको सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन दे वर्ब के हवाले से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज। अब रिलेटिव क्लॉजेज के ऊपर आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं कल किसी लेक्चर में इसको डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इतना याद रखना है कि ये हमें रिलेटिव क्लॉज के हवाले से बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, या फिर यहीं पर समझ लें रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर आई वॉज बॉर्न। सो यहाँ पर इन दोनों को ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। दिस इज़ द प्लेस, एडवर्ब आ गया वेयर,
आई वॉज बॉर्न, ये वो जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। सो इस तरह के एडवर्ब्स को रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। अब सेवंथ टाइप को देख लें, इंटरैगेटिव एडवर्ब्स। यार वो एडवर्ब्स जो क्वेश्चन मार्क आपको प्रोवाइड कर ले, यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इस तरह के एडवर्ब्स क्वेश्चन के लिए हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल विन, अब ये विन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसको हम देख लें तो ये हमें इंटरैगेटिव एडवर्ब्स का आइडिया दे रहा है। व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग कब स्टार्ट होगी। अब हमें टाइम के हवाले से यहाँ पर बी एडवर्ब मिल रहा है। व्हेन कब, टाइम का ही है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसको हम देख लें तो इस तरह के एडवर्ब्स को हम फिर इंटरैगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं, बिकॉज ये हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग कब स्टार्ट होगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट एडवर्ब्स और उसके जितने टाइप्स थे। अब जाते हैं एडजेक्टिव्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, पहले तो सुन ले, एडजेक्टिव का मतलब होता है इसमें सिफत, जो सिफत बयान करे, तारीफ बयान करे, चाहे अच्छी तारीफ हो चाहे बुरी तारीफ हो किसी चीज़ के हवाले से। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन, प्रोनाउन, गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर और अदर एट्रीब्यूट्स। यार नाउन और प्रोनाउन जितने भी हैं उनके ये वाले जो फीचर्स हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर या फिर और इसके जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ऐसा वर्ड जब आ जाए और इन चीज़ों के हवाले से हमें बता दे, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर और इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके हवाले से अगर हमें बता दे तो ऐसे वर्ड्स को हम फिर एडजेक्टिव बोलते हैं। इतना आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल टॉल, ब्यूटीफुल, रेड, 5, इंटेलिजेंट, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, इसमें सिफत हैं, तारीफ़ी अल्फाज हैं। अब इसके टाइप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, शोज़ द क्वालिटी और काइंड। क्वालिटी यानी उसकी जो क्वालिटी को उर्दू में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, या काइंड उसकी किस्म, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है या काइंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पर ड्रेस जो है, ड्रेस के हवाले से ब्यूटीफुल का वर्ड हमें बता रहा है कि वो कैसा है, ड्रेस ब्यूटीफुल है या फिर ब्यूटीफुल नहीं है। सो शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल का वर्ड यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है किस चीज़ को, ड्रेस को। इसी वजह से ब्यूटीफुल का वर्ड इस सेंटेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया, मजीद इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सेकंड को देख लें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। यार द नेम शोज एवरीथिंग, ठीक है, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी के हवाले से या फिर अमाउंट के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ले। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 एप्पल्स, या I have 2 mobiles, या I have 1 laptop, you have 3 markers in your hand. So these numbers actually shows the quantity of something. Amount, मिकदार, quantity, ठीक है, वो कितना है numbers में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 का वर्ड है क्वांटिटी को शो कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स, खास नाउन्स के ऊपर ये पॉइंट करता है। दिस बुक इज माइन, यहां पर दिस किताब की तरफ इशारा हो रहा है, पॉइंटिंग का काम हो रहा है। यहां बुक है ना, बुक ये एक नाउन है और मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन, सो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किस चीज़ को, बुक की तरफ इशारा हो रहा है। तो इस तरह के एडवर्ब्स को, दिस, दैट वगैरह के एडवर्ब्स को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट को देख लें, पोजेसिव, जो पोजीशन शो करते हैं, वो एडजेक्टिव्स जो पोजीशन यानी मिल्कियत को शो करते हैं। दिस इज़ माई कार, अगर आप कहें दिस इज़ माई कार तो मुझे पता चल जाता है कि यार इसकी मिल्कियत किसके पास है, आपके पास है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई लैपटॉप, मुझे आपको पता लग गया कि यार लैपटॉप किसका है, इमरान उस्ताद का है। सो इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जो पोजीशन शो करे, जो मिल्कियत को शो करे। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ योर कार, दिस इज़ देयर,
ठीक है, इस तरह के एडजेक्टिव्स को पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब आते हैं 5th नंबर पे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। विच कलर डू यू प्रेफर, यहां पर विच का जो वर्ड है ये आपको क्या आइडिया दे रहा है, ये आपको कलर के हवाले से क्वेश्चन कर रहा है कि यार किस कलर को आप प्रेफर करते हैं, आप पसंद करते हैं। सो इस तरह के वर्ड्स जो आपको क्वेश्चन मार्क की तरफ लेके जाएं लेकिन तारीफी लफ्ज हों। अब कलर आप मुझे बताएंगे कि आई प्रेफर रेड कलर, आपका आंसर किसी कलर में आएगा, राइट। सो आप मुझे जब बताएंगे कि आई प्रेफर रेड कलर या आई प्रेफर येलो कलर, इस तरह, सो मुझे यहां पर विच को जानना है कि ये विच का जो वर्ड है इट इज एक्चुअली इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया, मजीद इसको कंफ्यूज नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, रेफर्स टू ईच वन इन अ ग्रुप। अब एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा वर्ड लगा लेता हूं कि वो एक लफ्ज, एक वर्ड सारे ग्रुप को रेफर करे, सारे ग्रुप का हवाला दे। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट। आज मैंने आपको 2 क्विजेस दिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि ईच मेंबर शुड सबमिट देयर रिजल्ट टू मी। ठीक है, तो यहां पर ईच का जो वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये वर्ड खुद से मुझे पूरे ग्रुप का रेफरेंस दे रहा है। बेशुमार लोग हैं, मैंने कहा ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट, सो यहां पर रेफर टू ईच वन। अब ये ईच का लफ्ज हर एक उस बंदे के लिए है जो इस ग्रुप का मेंबर है। क्लियर हो गया, तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स से निकाले जाने वाले एडजेक्टिव्स। आई लव इटालियन फूड, आई लव पाकिस्तानी फूड। अब ये इटालियन या पाकिस्तानी या इंडियन व्हाटएवर, इस तरह के वर्ड्स को अगर हम देख लें तो क्या ये प्रॉपर नाउन्स नहीं है, किसी मुल्क के अपने नाम नहीं है, है ना। लेकिन मैंने डिराइव कर लिया कि यार मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है, मुझे इटालियन खाना बहुत पसंद है, तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर से आपने ये याद रखना है कि जो प्रॉपर नाउन से लिए जाएं, डिराइव्ड लेना, ठीक है, हासिल करना, उससे निकालना प्रॉपर नाउन से, तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, प्रेपोजिशंस एंड टाइप्स। डेफिनेशन को आप पढ़ ले, इजी हो जाएगा। ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर, पहले लग जाना, ठीक है, अ नाउन, किसी नाम से या फिर प्रोनाउन या किसी प्रोनाउन से पहले जो वर्ड लग जाए, टू शो द रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। एक जुमला है, उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, लेकिन एक वर्ड इनसे पहले लग गया और मुझे रिलेशनशिप का पता लगा बाकी चीज़ों के साथ, बाकी अल्फाज के साथ, तो ऐसे वर्ड को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अबव, अबाउट, बिलो, अंडर, बीनीथ वगैरह वगैरह, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं, मुझे पोजिशंस के हवाले से बताया जा रहा है। टाइप्स को देख लें और एग्जाम्पल्स को भी तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, हमें टाइम के हवाले से बताता है। वी मिट एट 5 o'clock। अब यहाँ पर 8 का जो वर्ड है ये क्या है, ये मुझे टाइम के हवाले से बता रहा है, टाइम का आइडिया दे रहा है। वी मिट एट 5 o'clock। क्लियर हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं जो हमें टाइम के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तारीफ पोजीशन दिखाए या रिलेशनशिप दिखाए। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन शो एग्जैक्ट लोकेशन। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन या बुक टेबल के ऊपर है, तो ऑन यहां पर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो मुझे प्लेस या पोजीशन का आइडिया दे रहा है। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, ये क्या है, ये हमें डायरेक्शन, सिमत के हवाले से या मूवमेंट, हरकत के हवाले से आइडिया प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू द पार्क, यहां पर क्या है, शी इज गोइंग टू,
ये वाला जो वर्ड है ये असल में डायरेक्शन के हवाले से बता रहा है। सो शी इज गोइंग टू द पार्क में टू हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है या प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट है। क्लियर हो गया। प्रेपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पस, ही वॉज फाइंड फॉर स्पीडिंग। पर्पस या रीजन या कॉज की वजह से जो वर्ड हम लगाते हैं उसको शो करने के लिए, कॉज या रीज़न या पर्पस को शो करने के लिए, ही वॉज फाइंड उसको जुर्माना किया गया, किस वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से। सो यहाँ पर फॉर एक रीज़न है, ठीक है, बताया जा रहा है उसको जुर्माना किया गया किस वजह से, फॉर स्पीडिंग। सो फॉर का वर्ड यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पस। बाकी आप सेंटेंसेस देख लो, उसके अंदर आपको खुद से आइडिया होगा कि यार ये एक प्रेपोजिशन है जो कि या तो कॉज को शो कर रहा है या रीजन को या फिर पर्पस को। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट या एजेंट। ही केम बाई कार, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो मैनर या इंस्ट्रूमेंट या एजेंट के हवाले से हमें बताता है, ठीक है। द लेटर इज रिटन बाय मी, सो मैं एक एजेंट हूँ या कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स उसके लिए आते हैं, बाय, ही केम बाई कार। सो इस तरह के प्रेपोजिशंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर या इंस्ट्रूमेंट या प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। कंफ्यूज नहीं होना, इसके एग्जांपल्स आप यही से निकाल सकते हैं कि मैनर या इंस्ट्रूमेंट या एजेंट के प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स दो, वो प्रोवाइड कर देगा, मैंने आइडिया दे दिया। कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, फॉर्म बाय कंबाइनिंग वर्ड्स। ये प्रेपोजिशन वर्ड्स को कंबाइन करने से बनते हैं, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। इस तरह के प्रेपोजिशंस को हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। क्लियर हो गया। इट इज़ ऑल अबाउट प्रेपोजिशंस। ये आई थिंक लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट टॉपिक अभी रहता है। कंजंक्शंस को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंजंक्शंस को मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर अगेन टाइप्स के साथ देख लें। कंजंक्शन क्या होता है, जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करे, उनको मिलाए, हुक करे, ठीक है, कुंडा लगाए उनके बीच में। एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, ये इसके एग्जांपल्स हैं। टाइप्स के ऊपर डायरेक्टली आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कनेक्ट सिमिलर आइडियाज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये आपने याद रखना है। फैन बॉयज, मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। ये फैन बॉयज वाले एडजेक्टिव्स हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए यूज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई वांटेड टी बट आई हैड कॉफी इंस्टेड। यहाँ पर बट का जो वर्ड है ये फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से है। मजीद इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कनेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगेन यहाँ पर एग्जांपल के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब एक है डिपेंडेंट क्लॉज, कल या एक दो दिन पहले मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिस्क्राइब कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लिंक करने वाला कंजंक्शन क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो एक सेंटेंस में दोनों आ जाएं, वर्क इन पेयर्स, ये जोड़े की शक्ल में काम करते हैं। ईदर यू स्टडी हार्ड और यू फेल। सो यहाँ पर ईदर और, नीदर, नॉर, ठीक है, इस तरह के कंजंक्शंस या इस तरह के वर्ड्स जब आ जाएं उनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए यहीं पर छोड़ रहा हूं। इंटरजेक्शंस को देख लें। डेफिनेशन क्या है, वो अल्फाज, ठीक है, या वो शॉर्ट फ्रेजेस जो आपके सडन इमोशंस को या आपके इनर फीलिंग्स को शो करते हैं, एक्सप्रेशन उनके हवाले से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, ओ, एलास, हुर्रे, आउच, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो आपके बॉडी या आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय को आप देख लो, टाइप है इसकी, हुर्रे, वी वॉन द मैच। अब ये अंग्रेज़ लोग खुशी में कहते हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, खुशी की फीलिंग्स होती हैं, एहसासात खुशी वाले होते हैं। और इंटरजेक्शन के साथ आपने एक काम ये याद रखना है कि इस तरह का एक साइन लगता है, ये वाला, ये फिक्टोरियल का साइन इसके साथ लगता है।
इंटरजेक्शन ऑफ सोरो को आप देख ले, एलास ही इज़ नो मोर, अफसोस के साथ वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सो ये इंटरजेक्शन ऑफ सोरो है। इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज क्या होते? ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ये एक सरप्राइज़ है मेरे लिए, सामने वाले बंदे ने कोई खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, मैं कहता हूँ वाओ या ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इस तरह के इंटरजेक्शंस को इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज बोलते हैं। इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग्स, हेलो हाउ आर यू, आसान सा काम है, हम यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, ग्रीटिंग के लिए इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, वेल डन यू पास द एग्ज़ाम, अप्रूवल उसको मिल रहा है कि आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो, वेल डन आपने ये काम अच्छा किया, ठीक है। इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन को देख ले, लिसन द टीचर इज स्पीकिंग, सुनो एक उस्ताद बोल रहा है, तो इस तरह उसको अटेंटिव बनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? उसको मुतवज्जे किया जा रहा है, इसलिए इस वजह से इसको इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन बोलते हैं। सो लेक्चर ख़त्म हो गया। ये वो टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने मुझे नोट किए थे, नोट करवाए थे, इनमें आप कंफ्यूज थे। मैंने टाइप्स, एग्जांपल्स और डेफिनेशन समझाने की भरपूर कोशिश की। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 5 के लिए आप लोगों ने मुझे बताना है कहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। वट एवर द सब्जेक्ट इज़ आप लोग मुझे बता दें। पर्सनल नंबर आपको पता है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको समझा दूँगा। सो कल इंशाल्लाह लेक्चर 5 में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।